अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पैसे की ताकत पर जबरदस्ती बहू घर लाने की सोच रखने वाले से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये लीजिए, इसी ने मजबूर कर रखा था ना दादाजी को। अब हमारी कोई मजबूरी नहीं है। दादाजी, हमारी दार्जिलिंग वाली प्रॉपर्टी की डील हो गई है। अब आपको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। मुझे हमारी प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स वापस चाहिए। आपके पास 2 घंटे का समय है, वरना पुलिस यहां किसी भी वक्त आती होगी। मेरे दादाजी राय बहादुर देवकी नंदन झा, जिनका कद आज तक कोई नहीं झुका पाया, आप उनका सर झुकाने चले थे। क्या सोचा था आपने? क्या आप हमें खरीद लेंगे? राय बहादुर खानदान आपकी घटिया और गंदी साजिश का शिकार हो जाएगा। अपने षड्यंत्र से आप हमें बर्बाद करने चले थे, लेकिन आप राय बहादुर परिवार की ताकत को नहीं जानते। वो जब साथ में खड़ा हो जाए तो किसी भी मुसीबत से लड़ने की हिम्मत रखता है। 2 घंटे हैं आपके पास, 2 घंटे। पुलिस बुलाओगे? सीबीआई बुलाओगे? बुला लो जिसको बुलाना है। भानु प्रताप किसी से नहीं डरता। और ये याद रखना, सिद्धार्थ की शादी सुमन से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने परिवार की ताकत पे। याद रखना, अगर किसी ने भी सिद्धार्थ और सुमन की शादी के बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे मसल के रख दूंगा। राय बहादुर जी, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये भानु प्रताप क्या कर सकता है। तुम्हारा ये चेक हमारे इरादे नहीं बदल सकता। मेरे लिए इस समय सिर्फ एक बात मायने रखती है, और वो है मेरे बेटे सिद्धार्थ और सुमन की शादी। और ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये शादी होके रहेगी। भानु प्रताप जी, आप एक बात भूल रहे हैं। एक शादी में 2 लोगों की रजामंदी बहुत जरूरी होती है। हमने अपने परिवार के लिए, दादाजी के मान के लिए अपनी रजामंदी दी थी, लेकिन आज आपकी सोच देखकर हमें अपने गलत फैसले पर अफसोस हो रहा है। भानु प्रताप जी, लड़की कोई खिलौना नहीं होती जिसे बच्चे ने पसंद कर लिया तो कोई भी कीमत देकर खरीद लो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो सब लोग, भानु प्रताप सिंह अपना फैसला बदलेगा नहीं। इस चेक की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। एक बात याद रखो सुमन, तुम्हारी शादी सिद्धार्थ से ही होगी। तुम्हें हर हाल में सिद्धार्थ की पत्नी बनना स्वीकारना होगा। भानु प्रताप जी, रहने दो सुमन। जिस आदमी के दिमाग पर दौलत का नशा चढ़ा हो, उसे और कुछ समझ नहीं आता। अब इन्हें समझाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। खबरदार, कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो उनको ले चलो सबको। भानु प्रताप जी, धोखे से किसी की संपत्ति हड़पने पे और जबरन शादी के लिए उकसाने पे आपको गिरफ्तार किया जाता है। राय बहादुर साहब, आपके पोते की इस करतूत की भानु प्रताप क्या सजा देगा, ये आप सोच भी नहीं सकते।
अंशुमन, सुमन, भानु प्रताप के आदमियों ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया ना बेटा? कोशिश तो बहुत की थी माँ, लेकिन सुमन ने सही वक्त पे मुझे सच बता दिया। अब ठीक है सुरभि माँ। दादाजी, आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे क्यों छुपाई? मैंने अपने घर और प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स भानु प्रताप के पास गिरवी रख दिए। मैं भानु प्रताप की मंशा को भाप नहीं पाया, मुझे सिर्फ सपना दिखाई दे रहा था, सपना, बस। लेकिन बाबूजी, अचानक ये सुमन की शादी की बात कहां से आ गई? दिनेश बेटा, भानु प्रताप ने हमारे सामने एक शर्त रखी। उसे लगा था कि सिद्धार्थ के लिए सुमन बहुत अच्छी पत्नी बन सकती है। हमने शर्त मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन भानु प्रताप ने कहा कि वो हमारे पूरे घर परिवार को सड़क पे ले आएगा। ये बात सुमन को पता चल गई, सुमन हमारे पास आई। हम सबको बचाने के लिए, इस घर परिवार को बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। गलती थी हमारी जो हमने इसकी बात मान ली। बेटा, ये पूरा घर तुम्हारा कर्ज रहेगा, और खास करके हम ताउम्र तुम्हारा एहसानमंद रहेंगे बेटा। दादाजी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। छोटे कभी बड़ों पर एहसान करते हैं क्या? अरे ये हमारा घर है। अब हमारे घर के साथ, हमारे परिवार वालों के साथ कुछ भी गलत होते हम देख सकते हैं। और फिर हमारी जगह अगर घर का कोई और सदस्य होता तो वो वही करता जो आज हमने किया है। दादाजी बात सिर्फ हमारी नहीं थी, बात पूरे परिवार की थी। और सब कुछ जानते समझते भी हम राय बहादुर खानदान के मान पर सवाल खड़े कैसे होने दे देते दादाजी? और फिर सब कुछ जानते समझते हुए भी हम राय बहादुर खानदान का मान मिट्टी में कैसे मिलने दे सकते थे दादाजी? मेरा दिल कह रहा था मेरी दोस्त ऐसी नहीं है, लेकिन दिमाग कुछ और ही कह रहा था। और एज यूजुअल दिमाग दिल पर हावी पड़ गया। बस एक अंशुमन भैया ही थे जिन्हें यकीन था तुझ पर कि जरूर कोई बात है जिसे तू छुपा रही है। आई एम सॉरी यार। नंदिनी माफ कर दे। हाँ, बहुत बढ़िया किया तुमने सुमन कि हमारा खानदान के भलाई के लिए तुमने ये फैसला लिया। लेकिन अगर ये बात हमारे बड़के बुआ को पहले ही पता लग गया होता तो ये झमेला नहीं होता। जी, परिस्थिति ऐसी थी कि कोई किसी को कुछ बता नहीं पाया। आई हो दादा, हमारी तो मती मारी जाती है हर बार, कुछ समझ में नहीं आता। हे भोलेनाथ, अब बस आपका ही आसरा है। हमको ना ये भानु वानु जैसे परपंची से ना मिलाया करे प्रभु। देखिए पलकों की छांव में 2 शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।